हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज। इससे पहले हमारे कॉन्सिक्वेंटली कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी और सीआरपीसी भी चल रहा है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज से हम शुरू करेंगे टीपीए के एमसीक्यू सीरीज, और ये इस सीरीज का पहला वीडियो होगा। इसके अंदर हम पार्ट वन बोले तो सेक्शन पार्ट वन की अगर हम बात करें तो पार्ट वन का हम मतलब ये समझेंगे कि इंट्रोडक्शन से लेकर इंट्रोडक्शन से लेकर सेक्शन 4 तक हम इस पॉइंट तक आने वाले जितने भी एमसीक्यू सीरीज, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हर तरीके के हम क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल, टफेस्ट, जो भी होगा सब देखेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू टीपी एक्ट। टीपी एक्ट के संबंध में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, देख लेते हैं। पॉइंट वन कहता है हमारा, टीपी एक्ट इज एप्लीकेबल टू ट्रांसफर मेड बाय विल। क्या इसके ऊपर लागू होगा टीपी एक्ट? विल के द्वारा जो हम ट्रांसफर करते हैं, क्या उसके ऊपर टीपी एक्ट लागू होगा? नहीं होगा। ये बात गलत हो। नेक्स्ट पॉइंट, द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू मेक कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या ये पॉइंट सही है? ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर दिस एक्ट अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। क्या एक आदमी अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता? अगला, द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांसफर अंडर द प्रोविजन ऑफ मुस्लिम लॉ। मोहम्मदन लॉ में इसका सेकंड चैप्टर का प्रोविजन नहीं लगता, बिल्कुल बात नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 आर करेक्ट, या ऑप्शन नंबर 1 और 3 आर रॉन्ग। देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 4 क्या पूछा है हमसे? करेक्ट पूछा है। ऑप्शन नंबर 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी आर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टीपी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। टीपी एक्ट किस में एप्लीकेबल नहीं है? इसमें नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट से ऊपर नहीं होता, और ऐसे राइट और लाइबिलिटी जो 1882 से पहले हैं, क्योंकि 1882 में ही ये एक्ट आया था। इससे पहले वाले में ये लागू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑप्शन ए एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीपी एक्ट इज एप्लीकेबल फ्रॉम। कब से लागू हुआ है? एनफोर्समेंट पूछी है। एनफोर्समेंट पूछिए कब से हुआ है लागू। तो अगर हम इसकी लागू होने की बात करेंगे तो इसकी लागू होने की बात है हमारी 1 जुलाई 1882। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है। क्या होगी, देख लेते हैं। द टीपी एक्ट इज नॉट ओनली बेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये एकमात्र बेस नहीं है किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के। क्या ये बात गलत है? ये बात तो सही है। ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन दिस एक्ट। इस पूरे एक्ट में प्रॉपर्टी वर्ड कहीं डिफाइंड नहीं किया गया। ये बात भी सही है। अगला, द एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू ट्रांसफर मेड बिटवीन द पर्सन्स के बीच में जो ट्रांसफर होगा उसके लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो ये तीनों बातें तो सही है। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर। अगला, हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन टीपी एक्ट। टीपी एक्ट के अंदर हमारे पास कितने सेक्शन मौजूद हैं? क्या पूछा है? हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन टीपी एक्ट। टीपी एक्ट में हमारे कितने सेक्शन मौजूद हैं? देख लेते हैं करके। ऑप्शन 1, सेक्शन 140 मौजूद है, 142 मौजूद है, 136 मौजूद है, या 137 मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी, 130 सेक्शन आर देयर इन टीपी एक्ट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी एप्लीकेबल।
किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा टीपी एक्ट की प्रोविजन? किसके ऊपर होगा देख लेते हैं। वेयर द प्रॉपर्टी इज इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट, क्या इसके ऊपर लागू होगा? नहीं होगा। वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट वेस्ट इन रिसीवर बाय द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, क्या इसके ऊपर लागू हुआ? वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टी, जहां पर दोनों पार्टीज मिल करके, जहां पर दोनों पार्टियां आपस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रांसफर कर रही होंगी, उस पे ऊपर लागू होगा, एक्ट ऑफ पार्टीज के ऊपर लागू होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ, सॉरी, हु मे मेक द रूल कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ टीपी एक्ट? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के संबंध में कौन रूल बना सकता है? कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या सेंट्रल सेक्रेटरीट या स्टेट सेक्रेटरीट? हाई कोर्ट बनाएगी। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, इमूवेबल प्रॉपर्टी में टिम्बर इंक्लूड नहीं होता, क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में टिम्बर नहीं होगा। स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं इसको हम, स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं। ग्रोइंग ग्रास नहीं होगी। और क्रॉप्स नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 9। अ शीशम ट्री, जो शीशम का पेड़ होता है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे सर इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे? भैया वो जमीन में जुड़ा हुआ है। ये पेड़ है आपका, ये जमीन से जुड़ा हुआ है, अटैच टू अर्थ है। अभी ये पूरा जमीन के अंदर है। हाँ, इसको जब हम उखाड़ देंगे तब ये मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा, लेकिन जब तक ये जमीन के अंदर है तब तक तो हम इसको इमूवेबल बोलेंगे ना। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडिंग टिम्बर कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, देयरफॉर bamboo who come who not come under the definition of property, immovable property, this was laid down in, क्या पूछा है इसने? स्टैंडिंग टिम्बर को तो हम मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा केस आया था जिसके अंदर हम बैम्बू को नहीं ले सकते? बैम्बू को हम क्या नहीं ले सकते? इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में हम नहीं ले सकते। और ये कौन से केस में आया था? तो ये हमारा केस में आया था स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस टीटागढ़ पेपर मिल। ऑप्शन नंबर। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस टीटागढ़ पेपर मिल के केस में ये आया था कि हम बैम्बू को इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी? अब इनमें से कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है? बताया था मैंने, स्टैंडिंग टिम्बर मूवेबल है, ग्रोइंग क्रॉप्स मूवेबल है, ग्रास मूवेबल है, ट्री बियरिंग फ्रूट्स, फलों से लबालब पेड़, जमीन से जुड़ा हुआ, इमूवेबल प्रॉपर्टी। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी? कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? देख लेते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, ये नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ टीपी एक्ट? इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? क्या पूछा है? कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सेल ऑफ सीलिंग फैन। अब सेल कब करोगे? जब उस पंखे को दीवार से हटा दोगे तभी तो करोगे। जब हटा दिया तो फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ नोटिस इज कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 3 ऑफ टीपी एक्ट? कौन सा नोटिस सेक्शन 3 ऑफ टीपी एक्ट के द्वारा दिया जाएगा? तो वो होगा, एक्चुअल भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टेड भी हो सकता है।
ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15, equitable doctrine of a notice is not applicable to which of the following section? इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस किस सेक्शन में लागू नहीं हो? इसमें नहीं होगी, सेक्शन 103 में नहीं होगी। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 3 ऑफ टीपी एक्ट द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू नोटिस। ऐसा रजिस्ट्रेशन जिसकी क्या हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ना हो, उसका हम नोटिस देना भी जरूरी नहीं। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड टू बी फॉर 5,000। ए ने बी को एक जमीन का टुकड़ा 5,000 में बेच दिया। बी आफ्टर परचेजिंग द प्रॉपर्टी टुक पोजेशन ऑफ इट। बी ने उसकी पोजेशन ले ली प्रॉपर्टी की। ए सोल्ड द सेड लैंड। ए ने वही प्रॉपर्टी जो उसने बी को बेची थी सी को 6,000 में बेच दी। अब क्या हुआ, सी ने अब कोई इंक्वायरी नहीं करी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। मतलब ये हुआ, ए ने एक प्रॉपर्टी बी को बेची और वही सेम प्रॉपर्टी सी को बेची। बी के पास इसका पोजीशन भी है। अब यहाँ पर सी के पास क्या है, कोई इलाज है सी के पास इसका? अब चाहे सी ने इंक्वायरी करी हो चाहे ना करी, क्या होगा? बी's possession indicates that the fact that C has knowledge of the relevant fact। ये माना जाएगा कि सी को पता था कि इसकी पोजीशन पे बी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन 18, attested in relation to an instrument means and shall be deemed always to have been attested by at least 2 witnesses। कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 18, अगला क्वेश्चन, राइट टू स्यू फॉर डैमेज इज। राइट टू स्यू फॉर डैमेज क्या होगा, एक्शनेबल क्लेम होगा या नहीं होगा? तो ये कोई एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा। बी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्टली मैच। कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच है? मीन्स प्रॉफिट क्या एक्शनेबल क्लेम होता है? नहीं। क्लेम ऑफ अ मुस्लिम वाइफ अंडर अनपेड डोवर क्या ये एक्शनेबल क्लेम होता है? ये होता है। अनसिक्योर्ड डेट क्या कोई एक्शनेबल क्लेम होता है? बिल्कुल होता है। और प्रॉफिट अंडर सेल ऑफ गुड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या ये एक्शनेबल क्लेम होता है? ये भी होता है। ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम हैज एक्सेप्शन अंडर 130 ऑफ टीपीए। इट डज नॉट अप्लाई टू ट्रांसफर ऑफ मरीन और फायर पॉलिसी। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर्स। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी देखेंगे और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी देखेंगे। ये ऑप्शन बोथ हैंड भी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाज एनेक्टेड इन ईयर। कौन से ईयर में एनेक्ट किया गया था? 1882 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टीपी एक्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड नहीं और पूछा है? स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रास ओनली, इनकम्प्लीट। स्टैंडिंग टिम्बर, हाउस और क्रॉप्स, हाउस तो आता है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, एक्शनेबल क्लेम। इनमें से एक्शनेबल क्लेम क्या होगा, देख लेते हैं। शेयर इन अ कंपनी, एक आदमी के कंपनी में शेयर, वो क्या होंगे? एक्शनेबल क्लेम। अगला क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू नोटिस। अब इनमें से कौन सा नोटिस नहीं जा सकता या इसको हम नोटिस ना भेजे तो भी चलेगा? ऐसे रजिस्ट्रेशन जिसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेबल होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर। अटेस्टेड इन
अभी इसमें देखना क्वेश्चन अब रिपीट आना चालू हो जाएंगे। तो मेरा मोटिव यही है कि आपकी जो है इंट्रोडक्शन से लेकर सेक्शन 4 तक यही क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप अपना करेंगे। अगला, प्रॉपर्टी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड इंक्लूड अ कॉपीराइट। जो प्रॉपर्टी है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और वो एक कॉपीराइट में इंक्लूड है। क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बात सही है। True। अगला, प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग पेटेंट्स। क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर पेटेंट भी आता है? इसमें पेटेंट नहीं आता, तो ये हो गया फॉल्स। तो ए ट्रू एंड आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड टिम्बर। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में टिम्बर इंक्लूड नहीं होगा? नहीं होगा, स्टैंडिंग टिम्बर की बात की थी। इनमें से कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी में से कौन, इनमें से कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है? स्टैंडिंग टिम्बर मूवेबल, ग्रोइंग क्रॉप मूवेबल, ग्रास मूवेबल, तो नॉन ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, an instrument as defined under section 3 of TP Act means non-testamentary instrument. Number, अगला, under the TP Act a person is said to have notice of fact। हम कब मानेंगे कि आदमी के पास उस फैक्ट का नोटिस जा चुका है? जब वो एक्चुअली में उन फैक्टों को जानता हो, when he actually know the fact। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, which one of the following section of a TP Act defines notice। इसमें दे रखा है नोटिस सेक्शन नंबर 3 के अंदर, नंबर सेक्शन 3 में दे रखा है। अगला, द प्रीवी काउंसिल डिसीजन इन तिलकधारी लाल वर्सेस खेदन लाल रिलेट्स टू। तिलकधारी लाल वर्सेस खेदन लाल, ये किस संबंध में, किस सेक्शन के संबंध में केस लॉ आया था? तो ये हमारा आया था सेक्शन 3 के संबंध, ऑप्शन नंबर ए। इन द टीपी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड नहीं होगा? टर्निंग टिम्बर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू टीपी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, नॉट पूछा है, मेन स्टैंडिंग टिम्बर। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इनमें से कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी पूछिए, मूवेबल पूछिए, इनमें से कौन सी है, देख लेते हैं। रॉयल्टी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? कौन सा नहीं है? इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कहाँ दे रखा है? सेक्शन 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, विच वन द फॉलोइंग आर इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर टीपी एक्ट। तो इनमें से कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी है? क्वेश्चन ध्यान पड़ना कौन सा है। इक्विटी ऑफ रिडम्पशन, क्या ये है? इक्विटी ऑफ रिडम्पशन क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कैटेगरी में आता है? आता है। अगला, हर्ट, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा? आएगा। मॉर्गेज डेट, क्या ये रिकवरी में आएगा, कैटेगरी में आएगा? तो ये भी आएगा। राइट टू प्रॉपर्टी रिकवर मेंटेनेंस चार्जेस, ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द टीपी एक्ट 1882
the term attested means attested by at least 2 witnesses. कम से कम 2 witnesses होने चाहिए, ज्यादा हो तो भी चलेगा. ऑप्शन नंबर 1, attested by 2 or more witnesses. Immovable property does not include क्या नहीं होगा, standing timber नहीं होगा. Which one of the which of these immovable property as per provision of TP Act? अब इनमें से कौन सी immovable property है? Fruit tree है. Option C. Next question. Under Section 3 of TP Act, attested in relation to instrument means attested at least 2 person. कम से कम 2 हो, ज्यादा हो तो भी चलेगा. ऑप्शन नंबर बी. अब ये क्वेश्चन रिपीट है. इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता? ग्रास नहीं आती, क्रॉप नहीं आती और टिम्बर नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? कौन से इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है? कौन सी है इमूवेबल प्रॉपर्टी? इसमें तो कौन सी होगी? स्टैंडिंग टिम्बर होगी या नहीं होगी? ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था नॉट, तो आंसर होगा स्टैंडिंग. अगला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ टीपी एक्ट, प्रॉपर्टी मीन इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट. क्वेश्चन नंबर 27. स्टैंडिंग टिम्बर अंडर टीपी एक्ट आर. स्टैंडिंग टिम्बर क्या है टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग? नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी कैटेगरी में. क्वेश्चन नंबर 28. इंस्ट्रूमेंट अंडर टीपी एक्ट मीन्स नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट. क्वेश्चन नंबर 29. क्या लिखा है? फॉर अ वैलिड अटेस्टेशन ऑफ an instrument under TP Act, it is necessary that. क्या necessary है? Each attesting must sign an instrument in presence of executant. Question number C. Question number 30. Which is not the immovable property? इनमें से कौन सी immovable property नहीं है? Growing crops नहीं है. Question number 31. According to Transfer of Property Act, the immovable property does not include क्या? All of these: standing timber, growing crops and grass. अगला question. Which one of the following properties has not been recognized by the court as immovable property? कौन सा नहीं होगा? कोर्ट किसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानेगी? राइट ऑफ वर्शिप को नहीं मानेगी. Which one of the following is immovable property? कौन सी इसमें immovable property है? कौन सी है? प्रॉफिट appendage. ऑप्शन नंबर बी. The chapter and section of TP Act which relate to contract shall be taken as a part of a contract as supplemental to. इसके supplemental माना जाएगा? तो ये माना जाएगा supplemental to registration. अब इसके बाद आपके 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पीडीएफ के अंदर दिए जाएंगे. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन से लेकर सेक्शन 4 तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे पॉसिबल, तो हमने सबने डिस्कस किया. और 8 क्वेश्चन आपके पेंडिंग बचे, वो आप इसी में पीडीएफ में आपको दे दिए जाएंगे. बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हैं, और अगर आपने इसी को ध्यान से कर लिया तो आपको और कोई एमसीक्यू करने की जरूरत. ये एमसीक्यू 3-4 बुक में से ढूंढ के बनाएगा. अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप उसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब. फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, पार्ट 2 के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय एंड